अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक। चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है, चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि परप्लेक्सिटी भी चैट जीपीटी से ही रिलेट करता है। आई मीन्स को दोनों सेम काम के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि हम ये देखेंगे इन दोनों टूल्स में से बेस्ट कौन सा है और आपको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग स्क्रिप्ट राइटिंग में और ब्लॉगिंग वगैरह में इन्हीं एआई टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि कौन सा एआई टूल बेस्ट है। एक अच्छे एआई टूल से आप बेहतर रिजल्ट उसी वक्त ले पाओगे जब आप उसका यूज़ अच्छे से करना जानते हो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इनका यूज़ अच्छे से आना चाहिए। नहीं तो अगर आप चैट जीपीटी, बार्ड और परप्लेक्सिटी वगैरह जैसे टूल्स को इकट्ठे भी यूज़ कर लें तो फिर भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको रिक्वायर्ड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों टूल्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। चलते हैं स्क्रीन पे जहाँ पे हम इन दोनों टूल्स को यूज़ करके देखते हैं। तो इसके लिए हम दोनों वेबसाइट्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि आप इन दोनों को अपने मोबाइल या लैपटॉप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इनको लैपटॉप में ओपन करेंगे। तो सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जाके टाइप करेंगे चैट जीपीटी और इसको हम ओपन कर लेंगे। और उसके बाद फिर से हम एक न्यू टैब को ओपन करेंगे और इस बार टाइप करेंगे perplexity.ai। इस वाली को ओपन कर लेंगे। ये पहले वाली वेबसाइट ही है, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। आपने यहाँ पे साइन अप वगैरह कर लेना है। कंटिन्यू विद गूगल पे करके डायरेक्टली आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों टूल्स को ओपन कर लिया है। अब हम इनको यूज़ करके देखते हैं। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में हम दोनों टूल से एक सेम क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर देख के आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन सा एआई टूल यूज़ करना चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और उस वाले स्टेप को मिस मत करना है। अभी के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन दोनों एआई टूल से पूछते हैं, हाउ डू अर्थ क्विक्स। तो पहले हम इसको चैट जीपीटी में टाइप करते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें कि इसने कितने अच्छे तरीके से हमें इसका आंसर निकाल के दे दिया। ठीक है, बेहतर है ये भी। अब हम दूसरे टूल में भी इसको ट्राई करके देखते हैं। सेम यही क्वेश्चन हम इधर से कॉपी करेंगे और दूसरे टूल में पेस्ट कर देंगे। याद रहे अभी हम दोनों का जो है प्रो फीचर यूज़ नहीं कर रहे, इसका भी प्रो फीचर अभी ऑफ ही है। तो इधर हमने क्वेश्चन को टाइप करके इस वाले पे क्लिक किया तो ये देखें इसने भी हमें आंसर जनरेट करके दे दिया। अब इसका आंसर आप देखें, इसने हमें कितनी डिटेल से बताया है और नीचे रिलेटेड रिसर्चेस भी निकाल के दी हैं। एंड यहाँ से आप इसको रीराइटर भी करवा सकते हैं और ये ऑप्शन आपको चैट जीपीटी में भी मिल जाएगा रीराइटर करवाने का। लेकिन इसमें जो मज़े की बात है वो ये है कि ये देखें यहाँ पे रेफरेंस दिए हुए हैं। हमारे जो आंसर है इसके बीच में रेफरेंस दिए हुए हैं 4-5, जितना भी वो आंसर होगा उससे उसी हिसाब से वो दे देंगे। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो उस वेबसाइट पे आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे जहां से इसने ये डाटा उठाया है। यानी कि आप उस वेबसाइट पे जाके मज़ीद इसकी डिटेल्स के बारे जान सकते हैं। और इस तरह से ये डायरेक्टली वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप मज़ीद भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चैट जीपीटी में आके अगर हम ये चीज़ देखें तो वहाँ पे ये हमें देखने को नहीं मिलेगी। वापस हम परप्लेक्सिटी एआई टूल में वापस आएँ तो ये देखें यहाँ पे हमें इमेजेस का ऑप्शन भी मिलेगा। इसने इमेजेस के साथ भी एक्सप्लेन किया है। इमेजेस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से शो भी हो जाएंगी। इनको आप यूज़ भी कर सकते हैं, मज़ीद इमेजेस भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोज़ का ऑप्शन भी मौजूद है। आप यहाँ से वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वीडियोज़ भी जनरेट होके आ जाएंगी। ये देखें यहाँ पे वॉच पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इनको वॉच भी कर सकते हैं। और उसके बाद जनरेट इमेजेस का भी ऑप्शन है, आप मज़ीद भी इमेजेस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यही सब कुछ अगर हम चैट जीपीटी में देखें तो वहाँ पे इस तरह का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम उससे कोई क्वेश्चन करें और उस साथ में हमें इमेजेस भी निकाल के दे और इमेजेस में एक्सप्लेन करके भी दे, और ये तो वीडियोज़ भी निकाल के दे रहा है। तो चैट जीपीटी में जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखें जहाँ पे ऊपर सोर्सेज भी दिए गए हैं जिसके बारे पहले भी मैंने बताया। यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी ये निकाल के हमें दे देगा। परप्लेक्सिटी में एक और ऑप्शन भी आपको मिलेगा जो कि आपको चैट जीपीटी में देखने को नहीं मिलेगा। ये देखें अटैच का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करें तो आप अपनी कोई भी फाइल, पीडीएफ फाइल हो
तो उसको भी यहाँ से साथ में अटैच कर सकते हैं। इस तरह से इस पर क्लिक करके आप उस फोल्डर में जाएंगे और इसको ओपन पे क्लिक करके उसको यहाँ पे ला सकते हैं। और इस तरह से फाइल अटैच करने का, यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन उधर ChatGPT में हमें देखने को नहीं मिलता। अभी एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में, वो हम यहाँ पे दोनों में टाइप करेंगे, उसके बाद हम अपना फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँ कि हु वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1922 एंड इसको सर्च करते हैं तो ये देखें इसने हमें बता दिया कि जो 92 का वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान ने जीता इंग्लैंड से, और वो पाकिस्तान का पहला टाइटल था, यानी कि पहली बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। अब उसके बाद सेम यही क्वेश्चन हम कॉपी करेंगे और इसको परप्लेक्सिटी में जाके टाइप करेंगे और इसको हम इंटर करेंगे। तो ये देखें इसने भी हमें इसका आंसर निकाल के दे दिया, बट डिफरेंस आप दोनों में चेक कर सकते हैं। ChatGPT ने जो हमें आंसर निकाल के दिया वो था तो दुरुस्त, मगर दोनों का स्टाइल चेक करें। यहाँ पे इसने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। विनर्स जो है वो पाकिस्तान था, फर्स्ट टाइम था। जो होस्ट कंट्रीज़ थी वो ऑस्ट्रेलिया थी, सब कुछ बताया। इधर साइड में उसने उस वर्ल्ड कप की इमेजेस भी हमें निकाल के दी। ये देखें यहाँ पे हम इनको ओपन भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखें जी इमरान खान साहब आ गए जी, मुर्शद हमारे वर्ल्ड कप उठाए हुए। और सर्च वीडियोस वाला भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियोस भी निकाल के दे देगा उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन दोनों से हमने एक ही पूछा और दोनों ने यही बताया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, लेकिन दोनों का बताने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इसने हमें साथ में ये भी बताया कि होस्ट कंट्रीज़ कौन सी थी, डेट, और साथ में इमेजेस, वीडियो सब कुछ निकाल के दिया, रिलेटेड रिसर्चेस भी निकाल के दी। जबकि ChatGPT ने भी हमें यही बताया कि वर्ल्ड कप कौन जीता था, लेकिन उसने इस डिटेल के साथ नहीं बताया जैसे कि इस वाले AI टूल ने हमें निकाल के दी। यहाँ पे इसने रेफरेंस भी हमें निकाल के दिए। अगर इस पर क्लिक करें तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मज़ीद भी डिटेल्स के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से सब कुछ डिटेल के साथ इसने हमें निकाल के दे दिया। अब हम इन दोनों AI टूल से एक क्वेश्चन पूछेंगे, सेम क्वेश्चन, और देखते हैं कि कौन सा AI टूल हमें ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स निकाल के देता है। चलें क्रिकेट के हवाले से पूछ लेते हैं। पहले ChatGPT में आ जाते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे हु वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 और ये हमने ओके कर दिया तो इसने ये देखें जी लिख के दे दिया आई एम सॉरी, यानी कि ये हमें इसका जवाब नहीं दे सकता। लास्ट में ये बोला है कि आप कोई न्यूज़ स्पोर्ट्स वाली वेबसाइट सर्च करें, क्योंकि ये जो है जनवरी 2022 तक ही हमें रिजल्ट्स निकाल के दे सकता है। अब यही सेम क्वेश्चन हम इधर से कॉपी करते हैं और दूसरे AI टूल में भी पेस्ट करके देखते हैं। ले जी इसने हमें आंसर निकाल के दे दिया है 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। डेट भी निकाल के दी, होस्ट कौन था, वेस्ट इंडिया में ये हुआ था, ऑस्ट्रेलिया चैम्पियन था। और अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिसका आंसर ChatGPT निकाल के नहीं दे सका, तो यहाँ पे perplexity.ai जो है AI टूल, इसने हमें कितनी डिटेल के साथ इसका आंसर निकाल के दिया है। साथ में इमेजेस भी निकाल के दें, और अगर आप वीडियोस भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। और साथ में सोर्सेज, डेट के उसने बोला कि मेरे पास 2022 तक की इन्फॉर्मेशन ही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके पास ही है, जबकि ChatGPT ने तो बोला कि आप किसी स्पोर्ट्स न्यूज़ वाली वेबसाइट पे जाके देख लें। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ChatGPT 4 अगर होता तो वो निकाल के दे देता, जबकि हम perplexity.ai है, इसका भी हम प्रो वर्जन अभी यूज़ नहीं कर रहे, दोनों का सिंपल वर्जन ही है, फ्री वर्जन को ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपने वीडियो ध्यान से देख ली, आपने नीचे कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सी वेबसाइट अच्छी लगी, कौन सा AI टूल अच्छा लगा, और जो टूल आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, जिसके बारे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, यकीनन उस पर हम डिटेल्स के साथ वीडियो लेके आएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि अच्छा AI टूल तो मिल जाता है, बट आपको उसका यूज़ भी करने आता हो। इन दोनों टूल को आप ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।